ये नात पढ़ने वाले बड़ा एजाज़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये वही नात है जिसको पढ़ करके जिगर मुरादाबादी को हैदराबाद के निज़ाम ने चांदी के सिक्के से तोल दिया था। ये वही नात है कि एक अजीमुशान महफिल नूर में अजमल सुल्तानपुरी ने जब पढ़ा तो वहाँ से जाने वाले आदमी रो रहे थे कि करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। तो इंशाल्लाह ये नात की बहारें तकसीम होंगी। उलमाए अहले सुन्नत के बयान को आपको समाअत करना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी संजीदगी, अतब और मदानत के साथ लोग बैठे हुए हैं कि इनको देख करके ये कहा जा सकता है कि जैसी महफिलें हमारे यहाँ होती हैं शायद हिंदुस्तान की और ज़मीन पर ऐसी महफिलें कभी होती हों। तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ कम करें, अफरा तफरी का जो माहौल है थोड़ा सा कम करें। उलमा यहाँ मौजूद हैं, उनको देखते रहें और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करते रहें। मुझे नात का शेर जहाँ से याद आता है मैं जल्दी निज़ामत करता हूँ और जल्दी अपने मेहमानों को आपके हवाले करता हूँ कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। बस एक ही आदमी इस महफिल में बैठा हुआ है जो सुभान अल्लाह कहने के लिए काफ़ी है, बाकी सब लोग देखने के लिए आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि असद इकबाल साहब के लिए अगर आप नहीं बोले तो फिर आप लोगों की खैरियत नहीं है। जहाँ के हालात अच्छे हों वहाँ वो खूब अच्छा पढ़ते हैं और जहाँ के हालात बहुत अच्छे ना हों तो फिर दुश्वारी का सामना होता है। देखें, करीब उनको हो गए 30 से 35 साल हुजूर की नात पढ़ते हुए, तो जाहिर सी बात है कि उम्र उनकी करीब 50 से ऊपर है। तो आपको कैसे उनको सुनना है ये फैसला आपको करना है कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। बहुत वक्त नहीं लेना है, 2-4 मिनट में निजामत करनी, 1 मिनट बाकी है बस। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना और जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लामा शहाबुद्दीन साहबुल्लाह जैसे दूर अंदेश लोग यहाँ बैठे हों, अल्लामा फ़खरुद्दीन साहबुल्लाह, चलो ये लोग अपनी आवाज़ को ना बुलंद करें तो हमारे बड़े हैं, लेकिन ये जो सब बुखारी शरीफ पढ़ने वाले वहाँ सब बैठे हुए हैं, कम से कम आप तो बोलो यार। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, जिनको उमर फारूक आजम से मोहब्बत है वो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा हुकूमत करने वाली जात का नाम उमर फारूक आजम है। वो राफजियों को उमर फारूक आजम हजम नहीं होते। सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर ने तो यहाँ तक कहा था कि शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए गए, और नाम सुनते ही अबू बकर उमर का मुझसे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। यही एक मफहूम है जो पढ़ना चाहता हूँ बस। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। और जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े गए। कि जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े गए। कि बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। और जो इसके बाद आने वाला शेर है वो मेरी जमात के उलमा इंशाल्लाह पसंद करेंगे, उसे आप पसंद कर लेंगे तो उनकी पसंद पे भारी होगा। कि बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के। कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के। अल्लाह हमें हुजूर की बातें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुजूर से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक इलाके में बहुत दिन तक बारिश नहीं हो रही थी, लोग एक चटियल मैदान में खड़े होकर दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे मौला बारिश नाजिल फरमा दे। लोगों ने अपने 6-6 महीने के बच्चे को उठाया, गोद में लिया और मैदान में खड़े होकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला तो बारिश नाजिल फरमा दे। बारिश नहीं हुई। कुछ दिन के बाद लोगों ने एक 80 साल के इंसान को गुजरते हुए देखा, तो उस 80 साल के इंसान से कहा कि बाबा, हम लोगों ने मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी मगर बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने अपने 6-6 महीने के बच्चे को उठाया, गोद में मैदान में खड़े हो गए, उनके वसीले से दुआ मांगी मगर बारिश नहीं हुई। आप दुआ फरमा दें कि हमारे इलाके में बारिश हो जाए।
उस 80 साल के इंसान ने हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाह जाने क्या कहा। थोड़ी देर के बाद उस इलाके में झमाझम बारिश होने लगी। वो 80 साल का इंसान गुजर गया, लोग अपने घर आ गए। तो एक आदमी ने कहा कि यार, मैंने मुसल्ला बिछा बिछा के दुआ मांगी मगर बारिश नहीं हुई। मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को मैदान में खड़ा कर दिया, उसके वसीले से दुआ मांगी मगर बारिश नहीं हुई। ये 80 साल का इंसान अपनी दुआ में कौन सी ऐसी बात कर गया कि झमाझम बारिश होने लगी। जब लोग उसके पास पहुंचे तो कहा, बाबा आपने अपनी दुआ में क्या कहा था? तो उस 80 साल के इंसान ने कहा कि मैंने अपनी दुआ में सिर्फ इतनी बात कही थी कि ऐ मेरे मौला, मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा था। मैंने 10 साल पहले एक अल्लाह के वली का चेहरा देखा था। अगर वो तेरी बारगाह में मकबूल है तो उनके सदक़े में बारिश नाजिल फरमा दे। लोगों ने उससे कहा कि ये बता कि 10 साल पहले तूने किसका चेहरा देखा था? तो उसने रोते हुए कहा कि मैंने ईरान के बायजीद बुस्तामी का चेहरा देखा। मैंने ईरान के बायजीद बुस्तामी का चेहरा देखा था। अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने अल्लाह के दोस्तों को देखा है उनकी आंखें भी देखने में अच्छी लगती हैं। जिन लोगों ने सैयद अली मुल्ला शाह कादरी से बातें की हैं उनसे बात करने में दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इतनी बड़ी चौखट है, इतनी बड़ी दहलीज है कि इस दहलीज पर अगर गूंगा भी आया तो अल्लाह ने उसे ज़बान दे दी, अगर जालिम भी आया तो अल्लाह ने उसे नरम दिल बना दिया है। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला का हुक्म सर आँखों पर, अल्लामा अख्तर साहब क़िबला को मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक शेर नात का पढ़ ही दूँ। माशाअल्लाह, बस हजरत मुस्कुराते रहे तो मैं समझूंगा कि मुझे थोड़ी देर माइक पे ठहरना है। जैसे ये लोग दूसरी तरह देखेंगे मैं वहीं बैठूंगा इंशाअल्लाह, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए कि बहुत मुश्किल जगह है कि जहां मैं खड़ा हूं। आज आपके जलसे को बहुत जल्दी लेके भागना है। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि 15 फलों के नाम बताओ, तो उसने कहा सेब, अनार, मौसमी, 1 दर्जन केला, बस 15 हो गए। हाँ, कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, अगर सुभान अल्लाह की गूंज थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी बस, बहुत ज़रूरी नहीं है। वो सरकारे जुन्नून मिस्री थे, एक गली से गुजरे तो लोग, उन्होंने देखा कि एक आदमी को लोग पकड़ के मार रहे हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, इसको क्यों मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि ये मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मार मार के पाक कर रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, बेवकूफ़, इसको मेरे रब का नाम सिखा दे, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। समझ रहे हो? आप जिंदगी भर सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, लेकिन अपने दिल को पाक करना चाहते हैं तो आपको कहना है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समझ रहे? कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो अपने तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए, उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर ज़मीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए कि उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर ज़मीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए, उमर ज़मीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए, उमर ज़मीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। फ़कीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे गए।